हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.6 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दें। यदि किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर ए त्रिज्या का वृत्त बनाया गया है, तब सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का न्यूनतम परिमाप ये 6√3a होगा। स्टूडेंट्स, त्रिभुज समबाहु है, इसलिए एक समबाहु त्रिभुज बनाया है अपन ने। स्टूडेंट्स, ये अपन ने ABC ये समबाहु त्रिभुज है। इसमें अपन ने एक वृत्त बनाया है और इस वृत्त की त्रिज्या a दी हुई है प्रत्येक क्वेश्चन में। तो अपन ने इसकी त्रिज्या a ली है। अब स्टूडेंट्स ध्यान दें, अपने को त्रिभुज ABC का परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप अपने पास में AB, BC और CD है और इस प्रकार से अपन ने इनकी त्रिज्याओं को ये मिलाया है माध्यिका के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, इसमें बिल्कुल आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अपने को देखो त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो अपन ने त्रिभुज ADB लिया है। ADB लिया है। इसमें ये कोण अपन ने थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा। तो ये अपने पास में देखो, अब ये त्रिभुज ADB लिया है, तो ये कोण 2 थीटा, ये 90। तो ये अपने पास में कितना बचेगा? तो ये देखो 90 है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180, तो ये दोनों भी 90 होने चाहिए। ये 2 थीटा है, तो 90 में से 2 थीटा घटा देंगे, बाकी बचा हुआ एक कोण हो जाएगा। अपन ने इस त्रिभुज ADB में जितने भी अपने पास में कोण हैं वो सभी मैंने लिखा है, यहाँ पर देख सकते हैं आसानी से। लेकिन अपने को परिमाप ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स, एक ध्यान रखने की चीज़ है कि अपने पास में किसी भी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से जो दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, उन दोनों की लंबाई बराबर होती हैं। इसलिए आप BD की वैल्यू ज्ञात करेंगे, वो BF के बराबर हो जाएगी। CD की ज्ञात करेंगे, वो CF के बराबर हो जाएगी, CE के। और A से लेंगे AF और AE बराबर होंगे। अब स्टूडेंट्स, अपने को देखो इसमें एक त्रिभुज ये ले रहे हैं ODB, इससे BD की लंबाई ज्ञात करेंगे और BD की ज्ञात हो जाएगी तो BF की उतनी हो जाएगी। इस त्रिभुज से अपन DC की ज्ञात करेंगे, इस ODC से, और इससे CD की ज्ञात हो जाएगी तो अपने CE की उतनी हो जाएगी। इसी प्रकार से AFO ये त्रिभुज है, इससे अपन AF की ज्ञात करेंगे तो AE की उतनी हो जाएगी। इस प्रकार से अपने को केवल बस 3 त्रिभुजों से, एक इससे और एक इससे और एक इससे, 3 त्रिभुजों से एक एक भुजा का मान ज्ञात करना है। इस त्रिभुज से इसका ये भी ज्ञात हो जाएगी बराबर, इस त्रिभुज से इसका ये भी ज्ञात हो जाएगी बराबर, और इस त्रिभुज से इसका ये उसकी बराबर। फिर सभी की वैल्यू को जोड़ देंगे। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, मैंने अच्छी तरह से इसका डायग्राम बनाया है। ये मैंने लिख दिया कि किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। जो भी स्पर्श रेखाएं मैंने बराबर बना दिया है। अब स्टूडेंट्स ध्यान दें, त्रिभुज ODB से मैंने पहला लिया है त्रिभुज, उससे tan थीटा का फॉर्मूला लगा करके थीटा के सामने लंब और बटे आधार, और उससे मैंने BD ज्ञात कर ली। अब समीकरण 1 में मैंने दर्शा रखा है BD है जो BF के बराबर है, तो दोनों का मान एक कोट थीटा आ गया। इसी प्रकार से मैंने त्रिभुज DODC लिया है, इससे tan थीटा बराबर A/CD है, तो CD की वैल्यू अपने पास में A/tan थीटा, A कोट थीटा। तो समीकरण 1 से CD CE के बराबर है, तो A कोट थीटा हो गया। तो अपने पास में दो भाग CD और CE की वैल्यू ऐसे आ गई। अब बचा अपने पास में त्रिभुज AFO, इससे भी अपन ज्ञात कर लेते हैं। इससे अपने पास में, इसमें अपने पास में जो कोण है वो 90 - 2 थीटा है, तो tan 90 - 2 थीटा बराबर A/AF लंब बटा आधार। तो tan 90 - 2 थीटा कोट 2 थीटा, और A/AF, AF की वैल्यू A/cot 2 थीटा, A tan 2 थीटा,
इस प्रकार से समीकरण 1 से इसमें भी ए एफ ए ई के बराबर है ए tan 2 थीटा। अब परिमाप ज्ञात करेंगे तो परिमाप अपने पास में ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ए बी के 2 भाग हैं, बी सी के भी 2 भाग हैं, सी के भी 2 भाग। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू समीकरण अपन जो दे रखा है उनसे वैल्यू रख लेंगे और सभी को अपन जोड़ लेते हैं। तो इस प्रकार से अपने इन जोड़ को जोड़ने पर 2a tan 2 थीटा और 4a cot थीटा। अब थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर अपन ने इसका अवकलन कर लिया। अवकलन थीटा के सापेक्ष अपने को tan 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा और 2 थीटा का अपने पास में 2 हो जाएगा। कोट का आप जानते हो माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अधिकतम या न्यूनतम मान के लिए ds अपॉन dt थीटा की वैल्यू 0 के बराबर रखेंगे। इससे अपने पास में ये आ गया। इस प्रकार से अपन इसको sec और cosec को 1 अपॉन में cos साइन लिख सकते हैं और इस प्रकार से अपन साइन को cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। cos से cos कैंसिल 90 माइनस थीटा 2 थीटा को इक्वल रख देते हैं। थीटा की वैल्यू π/6। अब अपन देखते हैं उस अधिकतम और निम्नतम के लिए तो अपने दोबारा अवकलन करते हैं डबल अवकलन और उसकी जो भी वैल्यू रहती है उसको अपन उसमें थीटा की वैल्यू रखते हैं। यदि अपने पास में उसकी वैल्यू धनात्मक आती है 0 से अधिक तो फिर उसका मान न्यूनतम माना जाता है। इसलिए यह परिमाप अपने पास में न्यूनतम हो गया। अब थीटा की वैल्यू π/6 समीकरण 5 में रख करके न्यूनतम मान ज्ञात कर सकते हैं परिमाप का। तो आसानी से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अच्छी तरह समझे।